Good morning, students. Today, after the completion of first lesson, that is Shiva's blessing, we are going to start our second lesson, that is grind. Before going through this second lesson, first of all, let us again discuss about the unit outcomes or the learning outcomes of this unit number 2. The unit outcomes of this lesson would be: you will be able to understand the familiar and unfamiliar content of the passage. You will be able to reproduce the given content in your own words. You will be able to construct the grammatical correct sentence structures. And fourth outcome would be again there, you will be able to improve your writing skills. इसका मतलब ये है कि ये लेसन पढ़ने के बाद आपके जो फैमिलियर और अनफैमिलियर कंटेंट होगा इस चैप्टर में, उससे आप रूबरू होगे, परिचित होगे। उसके बाद आप इस लेसन को पढ़ने के बाद इसका जो कंटेंट या इंफॉर्मेशन है वो आप अपने शब्दों में रिप्रोड्यूस कर पाओगे। इसको पढ़ने के बाद आपको छोटे छोटे जो सेंटेंस है इंग्लिश के बनाते आएंगे और इस तरह से आपकी राइटिंग स्किल्स जो है वो इम्प्रूव होगी। तो आज का हमारा जो सेकंड लेसन है उसका नाम है ग्राइंड। वैसे तो ग्राइंड का मतलब होता है पीसना, आटा पीसना, ओके। और ये लेसन, उसके पहले हम डिस्कस कर लें कि ये लेसन जो है सुंदरेश्वरन सी इस राइटर ने लिखा है। एक्चुअल इसका ग्राइंड का जो मीनिंग होता है वो ब्रेन स्टॉर्मिंग, जिसको हम विचार मंथन ऐसा कहते हैं। ब्रेन स्टॉर्मिंग मतलब विचार मंथन, लेकिन इसका दूसरा मीनिंग जो है वो एक्चुअल मीनिंग वो पीसना होता है। लेकिन पीसना ये अर्थ इस चैप्टर के संदर्भ में नहीं आएगा। यहाँ हम ब्रेन स्टॉर्मिंग ये अर्थ को कंसीडर करेंगे। एक्चुअली ग्राइंड है क्या? तो लेट अस डिस्कस। व्हेन आवर बॉडी सेज स्टॉप, I am tired, but on the same time our mind says I can't work anymore, but heart says you must still have to work to achieve goal. You go back to work hard. इसका मतलब ये होता है कि काम करके जब हमारी बॉडी हमको रिस्पॉन्ड करती है और कहती है कि अभी थोड़ा सा रुक जा, मैं पूरी तरह से थक चुकी हूँ, लेकिन उसी समय हमारा दिमाग हमको कहता है कि आई कांट वर्क एनी मोर, मैं इससे आगे काम नहीं कर सकता। लेकिन हमारा हार्ट, दिल हमको कहता है कि बेटा अब तक के तूने जो टारगेट सेट किया था वो अचीव नहीं किया है, इसीलिए यू मस्ट हैव टू वर्क एंड दैट इज वाई यू शुड गो बैक टू वर्क, यू शुड गो बैक फॉर वर्क, ओके। बिफोर रीडिंग दिस लेसन, फर्स्ट we have to discuss the general questions which are generally encountered to us. Among those questions, first question is, what is your goal in life? Every person has his goals in his life. Some goals are of short terms and some goals are of long term. शॉर्ट टर्म्स गोल मतलब जो हमको हमारे पढ़ाई के छोटे छोटे गोल बोलो या छोटे छोटे जो टारगेट जो हमारे होते हैं जिसको कम समय में हमको कंप्लीट करना होता है, क्योंकि जितने
बेहतर तरीके से ये हम शॉर्ट टर्म गोल्स, छोटे छोटे गोल्स हम पूरा करेंगे, तभी हम हमारे लॉन्ग टर्म गोल्स की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। जितने अच्छी तरीके से ये शॉर्ट टर्म गोल्स हम पूरा कर पाएंगे, उसी तरह से ये लॉन्ग टर्म जो गोल होंगे हमारे, वो भी बेहतर तरीके से, बेहतरीन तरीके से कंप्लीट हो पाएंगे। देन द सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट एफर्ट्स यू आर टेकिंग टू अचीव योर गोल्स। भाई हर व्यक्ति अपने लाइफ में गोल सेट करता है, लेकिन सिर्फ गोल सेट करना पर्याप्त नहीं होता। वो गोल को अचीव करने के लिए जो एफर्ट्स की जरूरत होती है, वो एफर्ट्स किस तरह के हम लेते हैं, वो गोल को अचीव करने के लिए ये बहुत मात्रा में मायने रखता है। तो हमको गोल सेट करने के बाद में हमारे एफर्ट्स को, हमारे प्रयासों के तरफ हमको फोकस करना है कि जो गोल मैंने सेट किया है, वो गोल को अचीव करने के लिए मैं किस तरह के एफर्ट्स ले रहा हूँ। क्योंकि जब तक इसका रियलाइजेशन नहीं होगा अपने प्रयासों का खुद को, तब तक हम सही दिशा में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डू यू हैंडल द प्रॉब्लम्स यू फेस। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है कि जिसके लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। एवरीवन हैज द प्रॉब्लम्स। लाइफ इज फुल ऑफ हैप्पीनेस एंड एट द सेम टाइम sadness also is there, but we must have the skills। हमारे अंदर में कुछ स्किल्स होनी चाहिए कि कितने भी बड़े प्रॉब्लम्स क्यों ना हो, वो प्रॉब्लम्स को हमको फेस करते जाना चाहिए। और जब तक हम उन प्रॉब्लम्स को फेस नहीं करेंगे, तब तक हम आगे बढ़ नहीं पाएंगे। इसीलिए वी मस्ट हैव द स्किल्स टू हैंडल द प्रॉब्लम्स इन आवर लाइफ। क्योंकि अगर कुछ करेंगे तभी प्रॉब्लम्स आएंगे, और प्रॉब्लम्स को फेस करेंगे तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। तो इन सारी चीज़ों को बहुत ही केयरफुली ध्यान में रखते हुए हमको हैंडल करना है, गोल को सेट करना है। गोल सेट करने के बाद में हमको हमारे प्रयासों को देखना है कि मैं वाकई में उन टारगेट को जो प्रयास लग रहे हैं, वो प्रयास मैं कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। प्रॉब्लम्स जो आ रहे हैं वो सही तरीके से मैं सॉल्व कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, सही तरीके से मैं हैंडल कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, इसके तरफ हमको ध्यान देना पड़ेगा। रिलेटेड टू दिस चैप्टर लेसन, some difficult words are there. First we will see the meaning of these words. So first word is adversity. Adversity means विपरीत परिस्थिति। दूसरा वर्ड है dominant, मतलब प्रभावशाली, जो दूसरे वस्तु के ऊपर, दूसरे व्यक्ति के ऊपर प्रभाव डालता है या प्रभाव डालती है, that is dominant। फिर gambled यानी जुआरी, जो जुआ खेलता है, गैम्बल्ड। रिनाउंड का मतलब होता है फेमस, प्रख्यात व्यक्ति। पेनीलेस मतलब गरीब, पुअर, जिसके पास में एक पैसा नहीं होता। पेनी का मतलब होता है पैसा, जिसके पास में कोई पैसा नहीं होता, दैट इज नोन एज पेनीलेस। द नेक्स्ट वर्ड इज अकम्प्लिश। अकम्प्लिश का मतलब होता है मिलाना। देन we come to the next word, that is legendary। legendary का मतलब होता है महान व्यक्ति, legend। then the word is uncertainty, अनिश्चितता, जिसमें कोई निश्चितता नहीं होती, that word is uncertainty, मतलब अनिश्चितता। well dear students, regarding the dream, most of the legendary people, great people express their views, and they emphatically, very remarkably
they told to the society, to the people of the society, that dreams come true. जो महान लोग हुए हैं या हो चुके हैं, उन्होंने हमेशा लोगों को बताया कि आप सपने देखिए, क्योंकि जो व्यक्ति सपने नहीं देखता वह व्यक्ति कभी सपनों के पीछे भाग नहीं सकता, और जो व्यक्ति अपने सपनों के पीछे भाग नहीं सकता वो अपने सपने पूरा नहीं कर सकता। और ऐसा नहीं कि सिर्फ इन महान लोगों ने सिर्फ बोला है, इन्होंने प्रूव किया है। इन्होंने इतिहास के पन्नों के ऊपर अपना जो नाम है वो लिखा है, अपने प्रयासों से, अपने बुद्धिमत्ता से। सो माय डियर स्टूडेंट्स, एवरी पर्सन हैज द ड्रीम्स। हर व्यक्ति के उसके सपने होते हैं, जिस एरिया में उसको इंटरेस्ट होता है। हर व्यक्ति को लगता है कि अपने इच्छित और इंटरेस्टेड एरिया में वो बहुत आगे जाए, और उसी से रिलेटेड वो बड़े बड़े सपनों को संजोए रखता है, सपनों को देखता है। उसको भी लगता है कि वो अच्छी लग्जरियस लाइफ अपने ज़िंदगी में जिए, उसके पास कार हो, उसके पास बंगला हो, बैंक बैलेंस हो, अच्छा अमाउंट हो उसके पास में, कभी पैसों की कमी उसको महसूस ना हो। इस तरह से हर व्यक्ति की इच्छा होती है। लेकिन क्या सभी व्यक्तियों की जो इच्छाएं जो है या सपने पूरे होते हैं? नहीं। वजह यह है कि सिर्फ सपने देखना ये काफ़ी नहीं होता। वो सपनों को पूरा करने के लिए जो जरूरी एक्शंस होती है, जो प्रैक्टिकल एक्शंस होती है या प्रयास होते हैं, हमारे जो एक्चुअल प्रयास वहाँ जो लगने चाहिए होते हैं वो हम नहीं लगाते। और इसीलिए बहुत सारे सपने देखने के बावजूद भी हमारे सपने पूरे नहीं होते। सपने देखना ये आधी जंग जीतने के बराबर होता है, लेकिन आधी जंग वहाँ बच जाती है जहाँ प्रयासों की ज़रूरत होती है। और जब प्रयासों की ज़रूरत होती है, वही प्रयास, वही प्रयत्न उन सपनों को पूरा करने के लिए हम नहीं कर पाते, और इसीलिए हमारे सपने पूरे नहीं हो पाते। It takes what it takes to become what you want to become, Mahatria says. One of the great persons, Mahatria, his name is Mahatria. He told us, or he told कि जो चीजें पूरी होने में जितना समय लगना चाहिए उतना समय तो बिल्कुल लगता ही है। आपको जो बनना है वो बनने के लिए जितना समय चाहिए, जितने प्रयास चाहिए, उतने प्रयास लगने ही है। अगर उन प्रयासों में अगर कहीं आपकी कमी रह गई हो तो आपके वो सपने बोलो या आपके जो टारगेट बोलो, आपके गोल्स कभी पूरे नहीं हो। इसका मैं बहुत ही सुंदर एग्जांपल देता हूँ कि मान के चलो आप किसी कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हो, और वो कॉम्पिटिटिव में ढेर सारे सब्जेक्ट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल रीजनिंग होता है, जीके होता है, सब्जेक्टिव नॉलेज होता है अलग अलग सेक्टर का, सेक्शन का। अगर मान के चलो इसमें से एक या दो सेक्शन भी आपके वीक रहते हैं और उस वीक सेक्शंस की वजह से आपका अगर रिजल्ट नहीं आता, मान के चलो, और आप उसके तरफ बिल्कुल केयरफुल होके पढ़ाई भी नहीं करते, उसकी स्टडी नहीं करते, तो यकीन मानिए आपका रिजल्ट
नहीं आएगा। बट when you will prepare to all the sections which are required for that competitive examination, then one day your result will definitely come out. You will be definitely selected in that particular competitive examination. इसी संदर्भ में ये महान व्यक्ति ने बोला कि टेक्स व्हाट इट टेक्स, जितना समय लगना है उतना समय लगेगा ही वो चीज को पूरा होने में, और आपको भी कुछ बनने के लिए, आप जो बनना चाहते हो उसके लिए। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हर व्यक्ति के बड़े बड़े सपने होते हैं, बड़ी बड़ी आशाएं होती है, बट व्हेन द टाइम कम्स टू एक्ट टुवर्ड्स रियलाइजिंग द ड्रीम, वो सपनों को रियलाइज करने का या वो सपनों को पाने के लिए प्रयास करने का जब समय आता है, तो हमारे मन में कई तरह के जो डर होते हैं वो घर कर लेते हैं। कई तरह के जो डर है वो हमारे अंदर आने लगते हैं, और इस वजह से कई सारे जो प्रश्न हैं जो हमारे मन में ही निर्माण होते हैं वो हमको सताने लगते हैं। जैसे कि पहला जो डर है वो हम यहाँ एक्सप्लेन करेंगे। पहला डर, व्हाट इफ आई एंड अप पेनीलेस, अगर मैंने ऐसा किया और ऐसा करने के बाद में मैं पूरा का पूरा कंगाल हो गया तो। व्हाट इफ आई एंड अप पेनीलेस का मतलब अगर मैं पूरा का पूरा गरीब हो गया तो। व्हाट इफ आई फेल सो बैडली दैट आई रिग्रेट फॉर इट फॉर माई एंटायर लाइफ, अगर मैं बुरी तरह से फेल हो गया तो सारी जिंदगी में मुझे पछताना पड़ेगा। और सिर्फ मैं ही नहीं तो मैं और मेरी पूरी फैमिली एक लाफिंग स्टॉक यानी दूसरों के हंसी का पात्र बन जाएंगे, और उस समय इसका कंपेंसेशन करने के लिए मेरे पास कुछ नहीं होगा, सिर्फ पछतावे के अलावा कुछ नहीं होगा। तीसरा जो बिलीफ है, सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ, खुद का किया हुआ या खुद के मन में बनाया हुआ या निर्माण हुआ जो सेल्फ बिलीफ, सेल्फ रेस्ट्रिक्टेड बिलीफ, व्हाट इफ आई बिकम ए लाफिंग स्टॉक एंड एंड अप अनप्लीजेंटली, कि मैं और मेरा पूरा परिवार अगर हंसी का पात्र बन गया तो। These kind of self-beliefs, these kind of self-limiting or self-restricted questions are arising in the mind while completing our target, while completing our goals, while completing our dreams. There we are taking backward steps and we are losing our battle, our efforts to complete that particular dream. इस तरह के जो क्वेश्चंस है वो बिना कुछ करे बगैर हमारे मन मस्तिष्क में निर्माण होते हैं, जबकि हम उसके लिए एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाते। उसके पहले ही ढेर सारे जो विचार हमारे मन में जनरेट होते हैं, निर्माण होते हैं, और इस वजह से वो काम करने के पहले हम वहीं रुक जाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, फॉर अकम्प्लिशिंग एनी काइंड ऑफ ड्रीम you must not have a great start, but in order to become great you need to start. Dear students, हमारी शुरुआत बहुत धमाकेदार होनी चाहिए ऐसा जरूरी नहीं, लेकिन उस काम को
शुरू करने के लिए कहीं ना कहीं हमारी छोटी सी शुरुआत क्यों न हो, लेकिन वो होना ज़रूरी होता है। तभी जाके हम उस टारगेट को पाने के लिए, उस गोल को अचीव करने के लिए, वो ड्रीम को पूरा करने के लिए आगे आगे बढ़ते जाएंगे। इससे रिलेटेड बहुत ही इंस्पायरिंग यहाँ इस लेसन में एक एग्जाम्पल दिया है। आप भी उस शख्स से भली भांति परिचित होंगे। आपने हुसैन बोल्ट का नाम सुना है, जिसने फास्ट रनिंग में 100 मीटर्स की फास्ट रनिंग सिर्फ और सिर्फ 9.58 सेकंड में पूरी की थी, और इसमें जो वर्ल्ड रिकॉर्ड हुसैन बोल्ट ने अपने नाम दर्ज किया था। जब इस शख्स को उसके सक्सेस के बारे में पूछा गया तो उसने बहुत ही सुंदर उत्तर दिया। अपने इंटरव्यू में उसको पूछा गया, व्हाट गोज थ्रू हिज माइंड समटाइम्स व्हेन ही इज इन प्रैक्टिस सेशन कंप्लीटली एग्जॉस्टेड। तो उसने कहा कि जब मैं प्रैक्टिस कर रहा होता हूँ तब कई तरह के निगेटिव विचार मेरे मन में आते हैं। ऐसा महसूस होता है कि आज प्रैक्टिस को नहीं जाना चाहिए, आज रेस्ट लेना चाहिए, मेरी बॉडी पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो चुकी है। माइंड कहीं ना कहीं रिस्पॉन्ड करता है कि आज रुक जा। बट एज आई टोल्ड यू, और हार्ट, उसका मन कहता है कि नहीं, तुझे प्रैक्टिस के लिए जाना ही होगा। इररिस्पेक्टिव ऑफ ऑल द पेन्स इन हिज बॉडी, irrespective of all the negative thoughts in the mind, his heart ordered him to go for practice. इस तरह से हुसैन बोल्ट ने बहुत ही मार्मिक और बहुत ही सटीक जो आंसर अपने व्यूअर्स को, अपने चाहने वालों को दिया। और सही भी बात है, कई बार काम करते करते नेगेटिव विचार हमारे मन में आते हैं। मन और बॉडी बिल्कुल काम करने के पक्ष में नहीं होते, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं दिल हमको रिस्पॉन्ड करता है कि बेटा इतना सा कर ले, ये पूरा होने के बाद में तू सो जा, ये पूरा हो जाने के बाद में तू रिलैक्स कर सकता है। और हमारा मन नहीं बोलने के बावजूद, हमारी बॉडी नहीं बोलने के बावजूद हम वो काम करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि हमको वो पूरा करना होता है। द सेम एटीट्यूड वी मस्ट हैव इन एवरी वर्क, द सेम एटीट्यूड वी मस्ट हैव टू कंप्लीट आवर गोल, द सेम एटीट्यूड वी मस्ट हैव टू अचीव आवर ड्रीम्स। और जो व्यक्ति इस नेगेटिव मानसिकता से गुजर के आगे बढ़ता है, उसी का नाम होता है, उसी को आगे अच्छे रास्ते मिलते हैं। यही व्यक्ति आगे चल के अपने सपनों को पूरा करता है। जिसने अपने नेगेटिव एटीट्यूड को जीत लिया, वह व्यक्ति अपने लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छा करेगा, ये मात्र तय होता है। इसी से रिलेटेड और दूसरा एक एग्जाम्पल इस लेसन में है, और वो एग्जाम्पल है मिस्टर मोहम्मद अली, जो कि एक बॉक्सिंग लीजेंड है। एक बार उसको पूछा गया
कि सर हाउ मेनी सिट अप्स डू यू डू एवरी डे, हर दिन आप कितनी उठा बैठक, जिसको हम बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में सिट्स अप बोलते हैं, करते हो। तब उन्होंने जो उत्तर दिया वो सभी के लिए, हम सब के लिए मोटिवेशन निर्माण करता है। उनका आंसर सुनिए। आई डोंट काउंट माई सीट्स अप, मैं मेरी जो उठा बैठक, जिसको सीट्स अप बोलते हैं, वो काउंट नहीं करता। आई ओनली स्टार्ट काउंटिंग व्हेन इट स्टार्ट्स टू पेन, मैं तभी काउंट करता हूं जब मेरी बॉडी में पेन होने लगता है। दैट इज व्हाट रियली काउंट्स, और वही जो है वो रियल काउंटिंग होता है। क्योंकि जो व्यक्ति शुरुआत से अगर इस तरह का सीमित एटीट्यूड अगर अपने अंदर रखे तो वह व्यक्ति बड़ा नहीं बन सकता। ठीक। और उन्होंने इसमें एक चीज ऐड की कि देयर इज नो वे फॉर द इजी सक्सेस, सक्सेस कैनॉट बी अचीव्ड इन ओवरनाइट। फॉर गेटिंग द सक्सेस वी हैव टू वर्क on and on continuously, and when we put efforts continuously, then and then the success come to us. Now there is another example of Barcelona and Argentina star Lionel Messi, who remained 4 times world player in football match. He says that it took me 19 years to become an overnight success. वो कहता है कि एक रात में फेमस होने के लिए मुझे 19 साल लगातार दिन और रात मेहनत करनी पड़ी। जिस तरह से एक व्यक्ति सांस लेता है और सांसों को महसूस करता है, उस तरह से आप अपने सपनों को और उनके लिए किए हुए प्रयासों को महसूस नहीं करते, तब तक आप अपने टारगेट को या सपनों को नहीं पा सकते। वो आगे कहता है, यू नीड टू प्रैक्टिस। कहते हैं कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, बट मोर प्रैक्टिस मेक्स मैन मोर परफेक्ट। जितना आप ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आप में जो अलग अलग तरीके की जो स्किल्स होती है वो डेवलप होती है, नई नई स्किल्स आप में आने लगती है, और यही स्किल्स जो है वो आपको सबसे अलग हटके बनाती है। लेकिन इसके लिए आपको निरंतर प्रयास करने होते हैं, इसके लिए त्याग की जरूरत होती है। त्याग से ही हमको सक्सेस मिलता है। इस दुनिया में हर व्यक्ति टैलेंटेड है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो टैलेंटेड नहीं है। लेकिन टैलेंट और स्किल व्यक्ति में होना, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, और दोनों का वैल्यू जो है वो लाइफ में अलग अलग होता है। Everyone is here talented, but your talent can take you at a certain level. आपका टैलेंट आपको एक पर्टिकुलर लेवल पे लेके जा सकता है। जरूरी नहीं को वो आपके लिए आपके जरूरत के हिसाब से या आपने जो सोचा है वो सारी चीजें आपको दिलाए, लेकिन अगर वो चीजों को अगर हमको मिलाना है तो हमको एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, त्याग करना पड़ेगा,
हमारे अंदर स्किल्स को डेवलप करना पड़ेगा। जब तक हम स्किल्स डेवलप नहीं कर पाएंगे, अपने आप को दूसरों से अलग नहीं बना पाएंगे, तब तक आपकी वैल्यू नहीं हो पाएगी, नहीं की जाएगी, आपको जज नहीं किया जाएगा। That is why the Hollywood star Will Smith said, "Talent is what you got naturally." टैलेंट वो होता है जो हर व्यक्ति को नेचर से मिला होता है, लेकिन स्किल इज गॉट बाय आवर्स एंड आवर्स एंड आवर्स ऑन बीटिंग ऑन योर क्राफ्ट। लेकिन स्किल टैलेंट से बिल्कुल हटके होती है। जब दिन रात लगातार आप किसी काम को करते हुए जब आगे बढ़ते रहते हो, और वो बढ़ते समय जो नई तरह की आपको स्किल मिलती है, आपके अंदर में स्किल डेवलप होती है, उसका कोई तोड़ नहीं होता। अगर आपको उसमें मास्टरी हासिल होती है तो यूँ समझे डेफिनेटली यू विल बी एक्स्ट्राऑर्डिनरी, you will be out of the box minded person as compared to other people. So in order to hone these skills in yourself, ये skills को अपने अंदर लाने के लिए आपको लगातार मेहनत करनी पड़ेगी, और मेहनत से ही, प्रैक्टिस से ही आपके अंदर एक अलग स्किल्स डेवलप होगी, और वो स्किल्स ही आपको एक अलग जो पथ देगी, जिस पथ पे आपको चल के आप अपना मुकाम बना पाओगे। There is a beautiful quotation of Robert Frost regarding this. Two roads diverge in the wood. Two roads diverge in the wood. I chose the one, and that has made all the difference. कि दो रास्ते मुड़ रहे थे, एक रास्ते से सारे लोग चल रहे थे, लेकिन मैंने वो गर्दी वाला रास्ता नहीं चुना। मैं अकेला ही एक रास्ते से मुड़ा, और वो अकेले वाले रास्ते ने मेरी पूरी की पूरी लाइफ चेंज कर दी। तो जो महान व्यक्ति जो होते हैं, जो ग्रेट पर्सन्स होते हैं, उनका एटीट्यूड भी इसी तरह से होता है। चाहे आप एग्जाम्पल हुसैन बोल्ट का लो, चाहे लियोनेल मेसी का लो, चाहे आप और अन्य महान प्रतिभाओं का लो, यू विल find the same kind of attitude in their thinking, in their action, and that is why they carved out, they wrote their name in the history. Today we will stop here, and the rest portion of this lesson we will see in second video. Thank you.